हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथाले सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। क्रैश कोर्स चला रहे हैं हम 12th ग्रेड के मैथमेटिक्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड हमारा टारगेट है, जिसके अंदर मैंने एओडी से स्टार्ट किया है। 2 टॉपिक मैं करा चुका हूँ, तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कैलकुलस के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। थोड़ा सा इस टॉपिक को अगर हम देखें तो बहुत मज़ेदार क्रंची टॉपिक है, मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सम टाइम ये आपको फंसा भी सकता है, इतना इजी नहीं पड़ता है। मैक्सिमम मिनिमा के बाद अगर एओडी के अंदर कोई तकलीफ दे सकता है तो वह है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है, इंक्रीजिंग मतलब कि उठना, डिक्रीजिंग मतलब कि गिरना। सिंपल सी चीज है, सबको पता है। इंक्रीजिंग यानी कि उठेंगे, डिक्रीजिंग यानी कि गिरेंगे। कब क्या उठेगा और क्या गिरेगा? तो कैलकुलस के अंदर अगर आप देखो तो हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स अब फंक्शंस को स्टडी करने का एक धीरे धीरे वो जा रहा है। देखो, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैप्टर की समझ तभी आती है जब आप चैप्टर का बेसिक पार्ट समझ पाओ। सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है, ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा था पीछे से, यहां पीछे से कहीं से आ रहा था और यहां से ये घुमा। ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये पता करो कि ये टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे इसका ये टर्निंग पॉइंट आया ए, यहाँ पे इसने टर्न किया बी, यहाँ पे इसने टर्न किया सी, और ये चला गया, यहाँ पे ये चला गया। ठीक है, हम एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस था, ये हमारा ऑरिजिन था। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझाऊंगा, मेरी आदत है। जो डिटेल है, स्टार्टअप है, पहली बार भी कर रहा हूं और क्रैश कोर्स में भी चल रहा है। इसके बाद सीधे धुआंधार क्वेश्चन उठाएंगे, निकल लेंगे। करेक्ट। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे अगर सपोज करो, यहाँ पे एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर पाए, यहाँ पे आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, सपोज करो ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट कहाँ किसे बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे अगर आप कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहली बात तो यहाँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, चलो बच्चों देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आगे नहीं जा रहे। चलो, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सपोज करो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है थीटा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो एक टेंजेंट, सपोज कर लो ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, कहाँ पे पॉइंट लिया आपने? बी से सी इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल हो रहे हैं बी से सी के बीच में। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट मान लेता हूँ कि टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप इस कर्व को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, जो सेम एंगल इधर दिखा रहा था, मैंने यहाँ दिखा दिया। और अगर ए टू बी के बीच में बना रहे हो तो यहाँ पे एंगल बनाएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये अल्फा। ठीक है, सो क्लियरली अगर आप देखो तो अल्फा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? m = 10 अल्फा, विच विल नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब कि यहाँ पे जो टेंजेंशियल लाइन है वो गिरती हुई लाइन है। करेक्ट। और जब आप इधर देखते हो तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको, ये मिल रहा है थीटा, एक एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है।
यानी कि यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे, ये m2, ये m1, m2 का स्लोप आएगा tan थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल पे tan पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये बढ़ता हुआ है दिखेगा। अगर आप देखो a से b पे आते हो, जब आप x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b की तरफ मूव करते हो, नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है। जब आप a पे थे तो आप इस हाइट पे थे, जब आप इससे थोड़ा आगे आए तो आप इस हाइट पे आए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे, यहाँ पे आए तो यहाँ पे। तो जब आप a टू b की तरफ मूव करते हो तो फंक्शन पे आप कर्व पे नीचे की तरफ लुढ़क रहे हो, नीचे की तरफ गिर रहे हो, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब कि आप डिक्रीज हो रहे हो, राइट। तो A टू B में आप नीचे की तरफ जा रहे थे, सडनली B पे आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो। B एक स्टेशनरी पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि वहां पे पोजीशन क्या है कि जस्ट टर्न लेता है, तो वहां पे वो एक टाइम के लिए वो रुकेगा, रुक के और फिर वो अपनी एनर्जी गेन करके अब ऊपर की तरफ चढ़ेगा। कहां चढ़ेगा? जैसे ही आप B से आगे जाते हो, अब देखो आप B से थोड़ा सा आगे गए, आप यहाँ पे आ गए, थोड़ा और आगे गए, आप यहाँ पे आ गए, थोड़ा और आगे गए, आप यहाँ पे आ गए, थोड़ा और आगे गए, यहाँ पे आ गए, C पे जस्ट रुक गए। सो B से C के बीच में आपकी पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है, हाइट गेन कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे डिक्रीज करते हो, यहाँ पे इंक्रीज करते हो, यहाँ पे इंक्रीज करते हो एंड देन डिक्रीज करते हो। सो अगर आप देखो तो माइनस इंफिनिटी से a के बीच में आप इंक्रीज कर रहे हो, a टू b में डिक्रीज करोगे, b टू c में इंक्रीज करोगे, c टू इंफिनिटी अब आप डिक्रीज करोगे। तो ये सिस्टम चलता है, ऑल्टरनेट सिस्टम होता है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। अच्छा, कोई बताए मुझे कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में फंक्शन का नेचर कैसा है? अब इंटरवल मैंने सारे क्लब कर दिए। चलो, माइनस इंफिनिटी से b के बीच में फंक्शन का नेचर कैसा है? तो मैंने देखा माइनस इंफिनिटी से a में इंक्रीज कर रहा है, a से b में डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब एक इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग भी दिखे, डिक्रीजिंग भी दिखे, तो सीधी सी बात है कि ना ही वो इंक्रीज माना जाएगा ना ही डिक्रीजिंग माना जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग के लिए अगर सपोज कर लो, वर्किंग रूल समझ लो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, सो आपको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डेस एक्स लेना है। और एफ डेस एक्स को जैसे ही आप जीरो से इक्वेट करते हो, यानी कि आप क्या करते हैं, एफ डेस एक्स इक्वल्स टू जीरो, और यहां से आपको x इक्वल्स टू ए बी सी एक्सेट्रा ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, करेक्ट, ए बी सी एक्सेट्रा। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं, दीज आर, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, दीज आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज नहीं करूंगा ताकि आप इसको समझ पाओ। दे आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे कर्व टर्न करता है, राइट। तो ये टर्निंग पॉइंट्स आ गए। अब आप समझ लो, मैंने परसों कल 2 दिन आपको वीडियो जो मेरी निकल के आई है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। टेंजेंट एंड नॉर्मल में हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। और अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो गया तो मतलब कि स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज स्लोप ऑफ x एक्सिस इज जीरो। तो इसका मतलब कि यहां पे जो x एफ डेस एक्स जीरो डालते हो तो आपको x इक्वल्स टू ए बी सी ये जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो कर्व का, दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। अब पैरेलल टू द x एक्सिस होना ही टर्निंग पॉइंट बोलता है, कि जहां पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस, तो वो पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट मिलेगा। तो 2 टर्निंग पॉइंट, 3 टर्निंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है डिग्री क्या है, इसलिए हमेशा याद रखो। अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो, जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर,
x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4, तो उसकी 1 डिग्री कम कर देता है, एंड देन उसको 0 से इक्वेट करते हो, तो जितनी डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं मिलते, डिपेंड करता है। अब ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो कितनी डिग्री उससे एक कम उतने टर्निंग पॉइंट, और अगर एक लाइन आप लेके चलते हो, सपोज कर लो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये क्या है आपका नंबर लाइन, ये क्या है आपका नंबर लाइन। थोड़ा सा बेस है बच्चों, झेल लो इसको, सारी चीज यहीं पे है। यहां पे अगर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि कर्व के ऊपर अगर 2 टर्निंग पॉइंट है, तो वो नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर देगा। कैसे? ए बी, माइनस इंफिनिटी टू ए टू बी एंड बी टू इंफिनिटी। इंटरवल ओपन बनाने हैं, ओपन इंटरवल में बनाना है। 3 इंटरवल आपके पास मिल जाते हैं। अब इन 3 इंटरवल के हम उसका नेचर चेक कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं, एफ डैश एक्स में डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो इंटरवल में इंक्रीज कर जाएगा। अगर उसमें वो नेगेटिव वैल्यू देता है, जैसे कोई भी उस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा लो और एफ डैश एक्स में डाल दो, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस इंटरवल के बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट उठाओगे उस पे उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो इसका मतलब उस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव तो डिक्रीज करेगा। अब फॉर इंक्रीजिंग, सीधी सी बात समझ लो, फॉर इंक्रीजिंग dy बाय dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड फॉर इंक्रीजिंग तो ये हो गया, एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, dy बाय dx मस्ट बी लेस देन 0। ये कंडीशन है। चलो अब क्वेश्चन उठाते हैं, नहीं तो कहोगे सर बहुत ज्यादा बोर कर दिया आपने। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा, बाकी तो टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 से ही हम रिवीजन कर रहे हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17, fx equals to 3x plus 17 is increasing on r for real number, correct? छोटे छोटे क्वेश्चन है, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स क्या है 3, ठीक है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to real number, correct, which is always greater than 0 for all x belongs to real number. Thus fx is an increasing function for all x belongs to r. Proved हो गया, hence proved, correct. Question number 2, fx equals to e to the power 2x, correct. Differentiating with respect to x, f dash x जो हो जाएगा आपका 2 e to the power 2x। अच्छा देखो e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू होती है 2.718, ये होती है वैल्यू, करेक्ट। अब नाउ therefore f dash x equals to या f dash r equals to 2 e to the power 2r for all x belongs to r, correct, is always greater than 0 for all x belongs to r। अब आप कहोगे कैसे, कोई भी वैल्यू ले लो, चलो 2 e to the power 2x है आपका, तो अगर आप x की जगह पे 0 डाल दोगे तो 1 हो जाएगा, 2 into 1 2 हो जाएगा, मोर देन
0, -1 डाल दो, चलो x की जगह पे क्या डाल दिया आपने, -1, तो ये हो जाएगा 2/2.17718 टू द पावर 2। अगर आपने यहाँ पे -1 डाला तो पॉजिटिव, अब इसकी पावर तो पॉजिटिव होनी है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चाहे आप दुनिया को कोई सा भी नंबर डाल दो वो पॉजिटिव ही रहेगा, e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2 और ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा। Thus, fx is an increasing function for all x belongs to R, hence proved। ऐसे हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, fx equals to sin x, fx equals to sin x, करेक्ट, fx equals to sin x। सो डिफरेंशिएट किया आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सो f dash x equals to आया बच्चों आपका cos x। अब इन्होंने बोला है कि शो दैट द फंक्शन sin x इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, π/2 से पाई डिक्रीज करेगा और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है, तो हमने देखा f dash x, अगर आप कहते हो पहला इंटरवल क्या है, 0 से π/2, करेक्ट। क्लियरली f ऑफ π/6 30 डिग्री कितना आया, f dash π/6 इक्वल्स टू cos π/6, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज f dash x is always greater than 0 for all x belongs to 0 to π/2। Thus, fx is an increasing function in 0 से π/2, करेक्ट। देखना अब यहाँ प्रेजेंटेशन जो होता है ना, क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका जो है उस पर ध्यान देना है आपको, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये एक फंक्शंस की तरह काम कर रहा है, फंक्शन ही है, करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, π/2 से पाई, π/2 से पाई। अब आप देख सकते हो कि यहां पे एक सीधी सी बात समझो, ये क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये 3π/2 और यहां पे आपका 2π। घूम गया, क्या लिया मैंने, क्वाड्रेंट लिया। समझाने के लिए समझाता हूं, 0 से π/2 के अंदर f dash x क्या है आपका cos x, समझो cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव रहता है, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाता है cos x। याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही तो करते हैं हम क्वाड्रेंट के लिए। सो अगर आप देखो, सिंस cos x gives negative value in second quadrant, therefore f dash x will be less than 0 for all x belongs to π/2 से पाई, for all x belongs to π/2 से x belongs to π/2 से पाई।
मैंने दिखा दिया साइड में, अगर आप ये डायग्राम बना के भी दिखा दो तो बहुत बढ़िया। थस fx is decreasing function in पाई बाय 2 से पाई। करेक्ट। सो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट और ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। थस फ्रॉम 1 and 2 fx is neither increasing or decreasing in 0 to पाई, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीज करता है तो पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीज करता है। तो पूरा इंटरवल अगर पूरा 0 से पाई बाय 2 के अंदर देखें तो ये दोनों नेचर लेके नहीं रह सकता। कोई भी फंक्शन एक इंटरवल में एक नेचर दिखाए तो मजा है, वरना नहीं कि नहीं जी हम लुढ़क गए, नहीं जी हम इंक्रीजिंग भी हो जाएंगे, हम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक नेचर, जैसे यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 में यस ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, बट 0 से पाई में 0 से पाई में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर लेके आता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ना ही इंक्रीजिंग कंसीडर किया जाएगा ना ही डिक्रीजिंग कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट करना। नेक्स्ट पहले मिटा लेते हैं और जब तक हम मिटाए जब तक आप थोड़े बहुत कमेंट मार दो, थोड़ा लाइक वाइक का बटन दबा दो। अब सीधा क्वेश्चन को जंप करके आगे चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूं आपको, और क्रैश कोर्स क्यों चलाया हमने, ताकि आपके मार्क्स को इंप्रूव किया जा सके। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर करके जाना। CBSE है, बहुत बड़ा टॉप भी नहीं है, तो आपके फायदे के लिए करो, क्या मालूम आ जाए आपके पेपर में। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस मीडियम मेरियंस के। राइट, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f dash x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। चलो जी, f dash x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। फैक्टराइज कर लो, जितना फैक्टराइज कर सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया है। f dash x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। ठीक है बच्चों, 6x माइनस 6 और x प्लस 1। एक मिनट, सॉरी ये गलत फैक्टराइज कर दिया। राइट, सो f dash x इक्वल्स टू 6, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। गलत फैक्टराइज हो गया था, कोई बात नहीं। 6 इधर जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, f dash x ये आया आपका। राइट, यहां पे अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीका लगाना है। f dash x को 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। इफ f dash x इक्वल्स टू 0, अब देखो 6 तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये भी इसका फैक्टर है, इसको रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब x माइनस 3 0 होगा, x प्लस 2 0 होगा। तो इफ दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। नंबर लाइन देखो आप, अब आपको मैं शॉर्टकट में काम करवा देते हैं। 2 पॉइंट आए, नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी के ऊपर 2 पॉइंट को सेट करना है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, यानी कि लेफ्ट से चलते चलते इधर से आ रहे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको -2, फिर क्या मिलेगा 3 एंड देन इन्फिनिटी में निकल जाओगे, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका एड्रेस x है, ये आपका एड्रेस x है, इस जगह पे 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप सोचो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो। चलो मैं प्रॉपर सीबीएसई फॉर्मेट में कर देता हूं। थस इंटरवल्स आर -∞ से -2, -2 to 3 एंड 3 to infinity, 3 to infinity। टेबल बना लो, सीरियल नंबर एड्रेस x 6, x -3, x + 2, यहां पे आपका आ जाएगा साइन और रिजल्ट, राइट। पहला सीरियल नंबर यानी कि पहला इंटरवल, सीरियल नंबर एंड इंटरवल। पहला इंटरवल है आपका -∞ से -2, करेक्ट। कोई भी एक पॉइंट उठाओ, -∞ से -2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठा लो, मान लो -3 उठा लिया आपने। पहली बात तो ये साइन रहेगा आपका पॉजिटिव, यहां पे 3 फैक्टर है, यहां पे आपने -3 डाला तो -3 कितना है, -6 नेगेटिव आया, यहां पे डाला तो ये भी नेगेटिव आया, और इन सब का पॉजिटिव प्रोडक्ट किया तो क्या हो गया पॉजिटिव। यहां पे लिखोगे आप इंक्रीजिंग, करेक्ट। उसके बाद दूसरा इंटरवल है आपके पास -2 से 3, -2 से 3 के बीच में अगर आप देखो ध्यान से तो 0 मिल रहा है आपको, 6 तो हमेशा पॉजिटिव ही है, 0 डाला तो ये नेगेटिव हो गया, यहां पे 0 डाला तो ये पॉजिटिव हो गया, रिजल्ट आया आपका नेगेटिव, यहां पे हो गया आपका डिक्रीजिंग, राइट। थर्ड हमारा इंटरवल है 3 to infinity, राइट। 3 to infinity, 3 से बड़ा नंबर कोई भी नंबर लो, यहां पे डाला पॉजिटिव, 5 ले लिया, 5 - 3 इज पॉजिटिव, 5 + 2 इज पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। थस हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, हमारा टेबल कंप्लीट होता है। थस fx इज इंक्रीजिंग इन, इसमें और इसमें इंक्रीज हो रहा है, -∞ से -2 यूनियन 3 to infinity, इन दो में इंक्रीज हुआ, एंड fx is decreasing in -2 to 3 and this is the answer, question done। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर ज्यादातर पीछे अगर आप PYQ निकाल के देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। क्योंकि अभी मार्क्स का जो सिस्टम है वो कंप्रेस्ड हुआ है, यानी कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है आपके पास। 20 मार्क्स का पहला सेक्शन बना दिया, 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क के 6 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ 5 नंबर में केस स्टडी के अंदर, केस स्टडी में ही जल्दी जाएगा नहीं, 5 नंबर में मैक्सिमम मिनिमम ने जगह नहीं छोड़ी आपके लिए, तो ये 2 या 3 नंबर में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन को हम कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और उठाते हैं,
जो थोड़ा सा सिस्टम के साथ खेलना सिखाएगा। पहले तो एक क्वेश्चन और सिमिलर टाइप का करते हैं ताकि नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ABCD आप खुद से करो, ई पार्ट में करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। अब मैं यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल दूंगा। कैसे, देखना ध्यान से। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आएगा आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू ये x माइनस 3 का होल क्यूब, एज इट इज आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1। चलो जी, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम फटाफट। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां बचेगा आपके पास x माइनस 3 प्लस यहां बचेगा आपके पास x प्लस 1, करेक्ट। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1, ये आया आपका f डैश x। सॉरी, करेक्ट, ये आ गया आपका f डैश x। अब यहां से एक तरीका तो जो अभी हमने पीछे किया, f डैश x को 0 लेके और हम आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां हम करेंगे फॉर इंक्रीजिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कॉन्सेप्ट कोई एक चीज ऐसी चीज नहीं है जो एकदम आपके दिमाग में उतर जाएगी, नहीं, उसके साथ जूझना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग, करेक्ट, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, समझना। दिस इंप्लाइज 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपको x की वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पे फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। अब यानी कि ये f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 का, देखो as 6 is always positive, so it is greater than 0, greater than, भाई कभी सोचो 6 0 से छोटा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 6 तो 0 से बड़ा नंबर है, 0 से छोटा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये तो पॉजिटिव है। अब यहां से हम उन कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं। यहां पे एक है 6, एक क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक है x माइनस 1। 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक तो गायब हो गया। भाई आप तो पॉजिटिव हो, आप तो लेस देन 0 हो ही नहीं सकते, आप निकल जाओ, मतलब आप नेगेटिव नहीं है, निकल गए। ऑल्सो x प्लस 1 एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर्स, so they are always positive, so they are always positive। भाई ऑब्वियसली बात है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सो ये दोनों हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेंगे।
राइट, इक्वल्स टू 0 भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने कहा कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x-1 एक सिंगल कैंडिडेट है जो इस पूरे सिस्टम को नेगेटिव कर सकता है और इस पूरे सिस्टम को पॉजिटिव कर सकता है। क्योंकि हम इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ढूंढने आए हैं तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। थस x-1 greater than 0. This implies x greater than 1. Therefore, fx is increasing in, यानी कि x बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा 1 to infinity, x greater than 1 and 1 to infinity, 1 से infinity में ये इंक्रीज कर गया ना। फॉर डिक्रीजिंग, f test x must be less than 0. सेम चीज है, दिस इंप्लाइज 6x plus 1 the whole square, x minus 3 the whole square, x minus 1 is less than 0. Clearly 6x plus 1 and x minus 3 are always positive as stated in previous section। ऐसा लिख सकते हो आप कि जैसा हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टेट किया कि भाई ये क्यों पॉजिटिव है, इसके पीछे हमने रीजन दिया। सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। थस x-1 को लेस देन 0 होना पड़ेगा इसको नेगेटिव करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ से 1। थस fx is decreasing in -∞ to 1 is आंसर। ये आंसर निकालना था। दो इंटरवल आ गए आपके पास, 1 to infinity में इंक्रीज करेगा, -∞ to 1 में डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसी फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, show that y equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain. Y equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, 2 plus x, 2 plus x। क्लियरली अगर आप देखो, क्लियरली x is always greater than -1, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपका x -1 हो गया, -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 हो गया तो log 0 हो जाएगा। log 0 मीनिंगलेस होता है, तो इसको पॉजिटिव, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर पे ही काम करता है, नेगेटिव नंबर पे लॉग काम नहीं करता है। इसलिए यहां डोमेन इसको देख के सेट करेगा अपने आप को, और x -2 भी नहीं हो सकता। तो जब आप ग्रेटर देन इसको लेके चलते हो, राइट, 2, तो जब ग्रेटर देन -1 ले रहे हैं तो मतलब -2 तो इधर रह गया, तो क्लब करेंगे तो -1 से इंफिनिटी इसका डोमेन होगा। -1 से इंफिनिटी ये क्या होगा इसका
डोमेन होगा। अब कोई भी फंक्शन पे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे काम कर रहे हो तो आप उसका डोमेन में ही तो चलेगा वो, राइट? जो डोमेन के इधर उधर नहीं जा सकता कि डोमेन के बियॉन्ड चला जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने डोमेन में ही रह के आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देगा। तो इस फंक्शन का डोमेन दैट इज, यहां लिख दो आप, डोमेन ऑफ y इज -1 टू इंफिनिटी। मैंने आपको क्लियरली बोला x -2 नहीं हो सकता और -2 इसके बहुत इधर है, करेक्ट? इसलिए -2 का हमने सवाल ही खत्म कर दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx हो जाएगा आपका 1/1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, राइट? फंक्शन ऑफ फंक्शन माइनस, यहां पे कोसेंट 2 लगेगा, 2 प्लस एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 2x, करेक्ट? तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स माइनस, खोल दो इसको, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, राइट? चलो जी एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा आपके पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ये चल रहा है आपका dy बाई डी एक्स। देखो इस तरह के जब भी आपके कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस तैयार होते हैं डेरिवेटिव निकलने के बाद, तो आपको उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना, चाहे वो न्यूमरेटर, फ्रैक्शन, अलजेब्रिक, रैशनल अलजेब्रिक हो, चलेगा, आप उसको फैक्टराइज फॉर्म में ही होना चाहिए। ऊपर का सिस्टम फैक्टराइज, नीचे का सिस्टम फैक्टराइज, ये जरूर करना है। अभी जैसे नीचे फैक्टराइज्ड फॉर्म में है बट न्यूमरेटर नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। तो एक ही तरीका, अभी तो ऊपर खोल देते हैं हम इसको खोलोगे, x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, 4 से 4 कट गया, 4x से 4x कट गया। सो dy बाई dx जो मिला आपको x² अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना इंक्रीजिंग, ओके, तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए काम कर लेते हैं। फॉर इंक्रीजिंग dy बाय dx must be greater than 0. This implies x square upon 1 plus x into 2 plus x the whole square always greater than 0. अब होना चाहिए, कब होगा? क्लियरली x का स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, yes, they are perfect square, so they are always positive. Clearly x square and 2 plus x the whole square are being perfect squares, so they are always positive, right? Thus 1 प्लस एक्स, देखो ये पॉजिटिव, अब हमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहना है। तो हमने कहा कि यार ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो नेगेटिव हो गया तो ये पूरे सिस्टम को नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव हो गया तो पूरे सिस्टम को पॉजिटिव कर देगा, और हम इंक्रीजिंग के लिए जाना चाहते हैं, हमको तो पॉजिटिव रहना है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0. This implies x greater than -1. This implies x belongs to
-1 to infinity, यानी कि डोमेन ऑफ y इज दिस, which is domain of y. Thus y is an increasing function throughout in its domain, hence proved. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो ज़्यादा ना करते हुए नेक्स्ट उसमें हम इस वीडियो के अंदर इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ख़त्म कर देंगे। सो होप यू गाइस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।